नमस्कार दोस्तों। आज हम जीपीएससी का जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर का जो पेपर है उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला एमसीक्यू है इसमें हैज़ॉप माने हैज़ार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी। इसका देखेंगे कि जो हैज़ॉप का फुल फॉर्म है वो हैज़ार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी है, अ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई हैज़ार्ड्स एंड ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, कौन सा इलेक्ट्रिकल फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो CO2 क्यों होता है? बिकॉज CO2 डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड लीव्स नो रेसिड्यू। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि CO2 डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कोई भी रेसिड्यू रहता नहीं है। नेक्स्ट है एयरबॉर्न कंटामिनेंट यूनिट। ठीक है, तो उसको ppm में नापा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, गैस कॉन्सेंट्रेशन को अगर आपको मेज़र करना है तो वो आप ppm में मेज़र कर सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर गैस कॉन्सेंट्रेशन। फायर इन्वॉल्विंग फ्लेमेबल गैसेस। ठीक है, अगर आग लगती है गैसेस में तो वो कौन से टाइप की फायर है, तो आप सबको पता ही होगा उसका टाइप से क्लास C फायर। ठीक है, तो LPG, CNG, हाइड्रोजन और अदर जितने भी फ्लेमेबल गैस है ये किस टाइप में आएंगी? क्लास C फायर। ठीक है, फिर है SCBA। ओके, उसका फुल फॉर्म है सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus। ठीक है, मतलब में प्रोवाइड्स ब्रेथेबल एयर इन हैजार्डस एटमॉस्फेयर। जो हैजार्डस एटमॉस्फेयर में होता है वहाँ पे ब्रेथेबल एयर के लिए ये यूज़ होता है, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus। इंस्ट्रूमेंट फॉर इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है लक्स मीटर। मेजर्स लाइटिंग इंटेंसिटी इन लक्स। तो लक्स में नापी जाती है लाइटिंग इंटेंसिटी। ठीक है, और उसके लिए जो मीटर है वो है लक्स मीटर। सेफ ऑक्सीजन लेवल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो सेफ ऑक्सीजन लेवल कितना है? 19.5%। ये आपका सेफ ऑक्सीजन लेवल है। बिलो दिस लेवल इज कंसिडर्ड ऑक्सीजन डेफिशिएंट। इससे नीचे अगर आप चले जाएंगे ऑक्सीजन लेवल के तो डेंजर जोन माना जाता है। तो ये एक सेफ ऑक्सीजन लेवल है, कितना है? 19.5%। डिसीज़ फ्रॉम सिलिका डस्ट। ठीक है, तो सिलिका डस्ट से जो डिसीज़ होता है उसको सिलिकोसिस कहा जाता है। अ सीरियस लंग डिसीज़ कॉज्ड बाय इनहेलिंग सिलिका पार्टिकल्स। ठीक है, तो सिलिका पार्टिकल्स हमारे लंग्स में जाएंगे तो हमको सिलिकोसिस हो सकता है। PPE का फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मैंडेटरी सेफ्टी साइन कलर। तो जो मैंडेटरी है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू सर्कुलर साइन इंडिकेट्स मैंडेटरी एक्शन। पर्पस ऑफ सेफ्टी ऑडिट। तो सेफ्टी ऑडिट, कोई भी ऑडिट होता है तो उसका पर्पस, ऑडिट माने इवैल्यूएट करना
और सेफ्टी ऑडिट माने इवोल्यूट करना सेफ्टी परफॉर्मेंस को, ठीक है। चेक कंप्लायंस एंड आइडेंटिफाइज इम्प्रूवमेंट एरियाज। केमिकल हैज़ार्ड डॉक्यूमेंट, तो केमिकल हैज़ार्ड डॉक्यूमेंट है आपका सेफ्टी डेटा सीट। तो सेफ्टी डेटा सीट में आपको ये जानना मिलेगा कि इसका जो सब्सटेंस है उसका हैज़ार्ड्स कितना है, उसको किस तरह हैंडलिंग किया जाए, और उसके अंदर अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको क्या करना है, ये सारा सब कुछ सेफ्टी डेटा सीट में लिखा होता है। तो ये केमिकल हैज़ार्ड डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है सेफ्टी डेटा सीट, जिसके अंदर हैज़ार्ड, हैंडलिंग और इमरजेंसी इंफॉर्मेशन होती है। लोटो, लॉकआउट, टैग आउट, तो ये जो है ये एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए मेंटेनेंस के टाइम में किया जाता है। एक टैग लगाया जाता है, ठीक है, जिसको लोटो कहते हैं, लॉकआउट, टैग आउट। क्लास डी फायर एक्सटिंग्यूशर, तो जिसके अंदर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर होता है, ठीक है। तो जब भी मेटल्स में आग लगती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्लास डी फायर एक्सटिंग्यूशर यूज़ होता है, ठीक है, जिसके अंदर ड्राई पाउडर होता है। ऑक्सीजन मेजरमेंट डिवाइस, जिसको ऑक्सीजन एनालाइज़र कहते हैं, तो ऑक्सीजन एनालाइज़र मेज़र्स करता है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना है। एर्गोनॉमिक्स, तो एर्गोनॉमिक्स मतलब में आपका जो पोस्चर है उस हिसाब से आपका जो जॉब है वो परफॉर्म करते टाइम में कोई स्ट्रेन या आपकी एफिशिएंसी कम तो नहीं हो रही है, उसको देखना वो एर्गोनॉमिक्स इंजीनियरिंग में आता है। तो एर्गोनॉमिक्स मतलब फिटिंग द जॉब टू द वर्कर, रिड्यूस स्ट्रेन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, ठीक है। हैज़ार्ड फ्रॉम एक्सेसिव नॉइस, तो ये भी एक्सेसिव नॉइस होना एक हैज़ार्ड है और जिससे हियरिंग लॉस आपका हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा समय तक आप इस हैज़ार्ड को फेस करते हो तो आपकी हियरिंग परमानेंटली डैमेज हो सकती है। फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट एक लोवेस्ट टेम्परेचर फॉर इग्निशन वेपर्स, तो लोवेस्ट टेम्परेचर है जहाँ पर जो वेपर्स है वो इग्नाइट होता है, उसको फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। हीरा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, जिसको हीरा कहते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल रिस्क प्रोएक्टिवली, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, रिस्क असेसमेंट करने के लिए, जिसको शॉर्ट में हीरा कहा जाता है। लास्ट है डिसीज फ्रॉम कॉटन डस्ट बाइसिनोसिस, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ कॉमन इन टेक्सटाइल वर्कर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने आज 20 MCQ देखे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में भी हम दूसरे 20 MCQ देखते रहेंगे और एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर इस चैनल पे आता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जनरल स्टडीज़ का भी वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है।